नमस्कार। संगीत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सुनवानी। आज हम संगीत क्लास में सीखने वाले हैं संगीत में चिन्हों का प्रयोग। जैसे कि हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं संगीत का, या हम लोग गाना गाते हैं तो स्वर का ऊंचा नीचा रहता है, उसमें चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं, उसी चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संगीत में 3 सप्तक हम लोगों ने सीखा। पहला मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इसको लिखेंगे कैसे, या फिर जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो जैसे हम लोग मध्य सप्तक की बात करेंगे। मध्य सप्तक अर्थात शुद्ध स्वर, जिसमें कोई भी प्रकार का चिन्ह न हो, जैसे सा रे गा मा प ध नि। इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर होंगे। अब जिन स्वर के नीचे में स्वर के नीचे में जैसे सा रे गा मा प ध नि, उसमें जैसे बिंदु लगा है, ऐसे अगर बिंदु लगा हो तो उसको मंद्र सप्तक के स्वर कहते हैं। अब इस दोनों में अंतर आ गया ना। जिसमें कोई भी चिन्ह ना हो वो मध्य सप्तक के स्वर कहलाएंगे, और जिस स्वर में नीचे बिंदी लगा हो वो मंद्र सप्तक के स्वर कहलाएंगे। उसी प्रकार जिस भी स्वर में ऊपर में बिंदी लगा हो, जैसे सा रे गा मा प ध नि, तो इसमें जो बिंदी लगा हुआ है वो ऊंचा स्वर के लिए, ऊंचा स्वर को पहचानने के लिए ऐसे बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं जिन स्वर के नीचे आड़ी लकीर आप लोग देखेंगे, उस स्वर को कोमल स्वर कहते हैं। कोमल स्वर जब मैं हारमोनियम क्लास लगाऊंगा उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कोमल स्वर कैसे बजाते हैं। वैसे कोमल स्वर का प्रयोग अक्सर करके जो करुण रस के जो गाने होते हैं उसमें उसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। अब जिन स्वर के ऊपर आड़ी रेखा और बिंदी लगी हो तो उसको तार सप्तक के कोमल स्वर समझना चाहिए। जिन स्वर के ऊपर बिंदी और नीचे आड़ी लकीर अगर हो तो उसको तार सप्तक के कोमल स्वर कहते हैं। उसी प्रकार जिस स्वर के नीचे बिंदी हो और आड़ी लकीर हो, इस तरह के आड़ी लकीर हो, उसको मंद्र सप्तक के कोमल स्वर कहेंगे। उसी प्रकार म में अगर आपको कहीं म के ऊपर एक सीधी लाइन दिखाई दे, उसको हम तीव्र स्वर कहते हैं। म को तीव्र स्वर कहते हैं। ध्यान रहे, सभी स्वर में सिर्फ एक म ही है जो तीव्र स्वर है, बाकी स्वर में खड़ी लकीर का प्रयोग नहीं करते वैसे। और जिन स्वर के नीचे इस तरह अर्धचंद्र का निशान बना हो, उसको एक मात्रा में गाते हैं, एक मात्रा में गाते हैं। जैसे सारे गा मा, और इस तरह के अगर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसको हम एक साथ उसको गाते हैं। अब देखते हैं जिस स्वर के आगे डैश का चिन्ह हो उसको एक मात्रा ठहर के गाना चाहिए। अगर किसी स्वर में 2 बार या 3 बार ऐसा डैश का निशान हो
तो गिनती के अनुसार उस मात्रा में हमको रुक के गाना है। जैसे सा आ सा रे आ, ऐसा। तो इसको ऐसे रुक करके गाते हैं। अब देखते हैं जिस शब्द या अक्षर के आगे ऐसा एस का निशान, अंग्रेजी के ऐसा एस का निशान अगर आपको दिखाई दे तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इस चिन्ह को अवग्रह भी कहते हैं। ये भी डैश की भांति उतना ही रुकना चाहिए जैसे डैश है एक मात्रा में रुकना है, वैसी अवग्रह में भी एक एक मात्रा में जितना भी एस अगर चिन्ह दिखेगा उतने मात्रा हमको रुक करके गाना है। डैश और अवग्रह में सिर्फ इतना ही अंतर है, डैश स्वर के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं और अवग्रह गीत में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एक ही मात्रा में अगर कई स्वर हों तो उसके लिए अल्प विराम, इस तरह का चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आइए और थोड़ा बारीकी सीखते हैं। जैसे एक स्वर से दूसरे स्वर में बिना रुके जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे प ग नी प, तो इस तरह का जो स्वर में अगर आपको ऊपर ऐसा वाला चिन्ह दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं मीड़। इसको मीड़ का प्रयोग कहते हैं। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा स्वर दिखे कि एक स्वर के ऊपर अगर एक स्वर लिखा हो, जैसे सा के ऊपर या रे के ऊपर ग दिखा है या कोई भी स्वर लिखा हो, तो उसमें उस स्वर को हम कर्ण स्वर कहते हैं। कर्ण स्वर के बारे में जब हारमोनियम बजाना सीखेंगे तो उसमें हम बारीकी थोड़ा सा देखेंगे। अगर स्वर के नीचे या कोई भी बोल हो उसके नीचे ऐसा क्रॉस का चिन्ह आप लोगों को दिखे तो तुरंत समझ जाना कि यह स्वर जो है इसको सम कहते हैं। सम अर्थात ताल और सुर एक ही समय में एक साथ बजते हो या एक साथ ठहराव होता हो, उसको हम लोग सम कहते हैं। अब जिस स्वर या बोल के नीचे में अगर आप लोगों को ऐसा 0 शून्य लिखा हुआ दिखे तो वो उसको हम खाली कहते हैं। जहाँ फुल का निशान अगर बना दिखाई दे तो वहाँ चुप रहना है, वहाँ कुछ नहीं गाना है अगर फुल का निशान दिखे तो ये रहा आज का स्वर परिचय, स्वर ज्ञान का चिन्हों का प्रयोग। अगर आपको कहीं भी कोई भी पुस्तक में अगर इस तरह का निशान दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये स्वर शुद्ध स्वर है, ये कोमल स्वर है, ये तीव्र म है और ये मीड़ कहते हैं। तो ये संगीत की बारीकी है जिसको गाने या बजाने से पहले थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब ध्यान से कॉपी में उतार लीजिए इस एक एक शब्द को और अच्छे से आगे के लेसन में फिर हारमोनियम बजाना या फिर गाना हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।